कुछ मासूम लगते थे, कुछ संगदिल, मगर यहाँ एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब कश्मकश में डाल दिया था। कैदी नंबर 967। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं, जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। गांव में ऐलान करवा दो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। मगर क्या उन्होंने वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की? वो लड़की कहां से आई? और निकाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? मैं ना तो उसे पूरी तरह मासूम कह सकती थी और ना ही चालाक। बस जब भी मैं उसे देखती, ऐसा लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर वो सुकून भी एक अनजानी उदासी में लिपटा हुआ महसूस होता था। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करती थी वो ये कि वो लड़का सिर्फ 19 साल का था। उसने अब भी इस दुनिया को सही मायनों में देखा भी नहीं था और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होना था। वो बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास अल्फाज ही ना हो, या शायद वो कहना ही नहीं चाहता था। कई बार दिल करता उससे पूछूं, अयान, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मौत है? मगर उसके चेहरे की मायूसी और बेबसी इतनी गहरी होती कि मेरे लब अपने आप खामोश हो जाते। पुलिस की नौकरी करते करते मैं एक सख्त दिल औरत बन चुकी थी। ये पेशा ही ऐसा था। मगर अयान को देखकर मेरे सीने में एक अजीब सी नरमी सी उभर आती थी, जैसे कोई अनकहा सवाल अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल का कानून सख्त था। यहां कैदियों से निजी रिश्ता बनाना या हमदर्दी जताना सख्त मना था। आज मुझे एक आदेश मिला। 2 दिन बाद कैदी नंबर 967 अयान को फांसी दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने की इजाजत दी गई थी। यह हुक्म पड़ते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत भारी होने वाला हो। एक घबराहट थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कैदी नंबर 967, जिसका नाम अयान था, आज अपनी मां से मिल रहा था। वो औरत अपने बेटे से लिपट कर बिलख रही थी। बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस सज्जा से बचा लेगा। ये अल्फाज मेरे कानों में जैसे गूंजते ही चले गए। एक मां की ये उम्मीद उस माहौल में मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अबीर को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी और जेल में एक बार लिया गया फैसला वापस नहीं लिया जाता। फिर भी वो औरत पूरे यकीन थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और कोई मौजज़ा उसे बचा लेगा। मुझे आज ही हुक्म मिला था कि मैं अयान से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूं और उसे उसके घर वालों से मिलने दूं। मैं सोच रही थी कि शायद वो कहेगा, मैं कुछ और वक्त अपनी मां के साथ गुजारना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे हालात में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं करता। मैंने रुककर धीरे से पूछा, अयान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ है, लेकिन आप वादा करें कि उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैंने कहा, यह तुम्हारा हक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं उसे एसपी साहब के कमरे में ले गई। उन्होंने अयान से नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अयान ने लंबी सांस ली और बोला, मैं अपनी मौत से पहले निकाह करना चाहता हूं। बस एक दिन के लिए किसी औरत के साथ रहना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। एसपी साहब बोले, शादी तो करवा देंगे, मगर कौन लड़की ये मंजूर करेगी? उसे पता होगा कि तुम अगली सुबह फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। अयान ने कहा, आप बस गांव में ऐलान करवा दो, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से तैयार हो तो मुझे उससे निकाह करने दो। एसपी साहब ने कहा, हमें नहीं लगता कि कोई लड़की इसके लिए राजी होगी। लेकिन अयान ने बड़े सुकून से कहा, अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा। आप मुझे फांसी दे सकते हैं। जब अयान की ख्वाहिश का ऐलान गांव में करवाया गया कि वो एक लड़की से निकाह करना चाहता है जो उसकी मौत से पहले उसकी बीवी बने,
तो पूरा इलाका हैरान रह गया। हमें यकीन था कि कोई भी लड़की इस अजीब सी शर्त पर शादी के लिए तैयार नहीं होगी। आखिर कौन चाहेगा कि उसकी शादी उसी से हो जो 2 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? अय्यान एक गरीब घर से था। न उसके पास पैसा था, न कोई रुतबा। इसलिए हमें यह सब एक मजाक जैसा लगा। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही हड़बड़ाता हुआ आया और बोला, जेल के गेट पर एक लड़की खड़ी है, दुल्हन के लिबास में। उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। हम सब चौंक गए और दौड़ते हुए जेल गेट पर पहुंचे। वहां एक नौजवान लड़की खड़ी थी, शायद 17 या 18 साल की, जिसने पूरी तरह से शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके साथ एक मौलवी साहब थे, जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। एसपी साहब ने गंभीर लहजे में पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब बोले, ये लड़की मेरे पास खुद आई थी और बोली कि मैं इसका निकाह पढ़ा दूं। जब मैंने वजह पूछी तो इसने कहा कि इसका होने वाला शौहर एक कैदी है, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी। हम सब हैरान रह गए। मौलवी साहब बोले, मैंने इस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपने फैसले पर अड़िग रही। आखिरकार अय्यन और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद अय्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वादे के मुताबिक अब मेरी बीवी को मेरे पास भेजिए। मैं उससे बातें करना चाहता हूं, अपने कुछ पुराने पल याद करना चाहता हूं। बस एक रात उसके साथ रह लूं, फिर चाहे मुझे फांसी दे दी जाए, कोई गम नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, यही काफी है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। क्या वाकई कोई मोहब्बत इतनी सच्ची हो सकती है? एसपी साहब ने मुझे इशारा किया और कहा, लड़की को अय्यान के जेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने हुक्म का पालन किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ ही देर में वो लड़की खुद ही बाहर आना चाहेगी, डर या घबराहट से। लेकिन वक्त गुजरता गया। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा शायद सेल का दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजे पर बहुत मजबूत ताला था। मैंने एक सपना देखा। मैं अपने ऑफिस लौट आई, लेकिन तभी जेल के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई अय्यान के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने जोर से पूछा और झांक कर देखा। वो लड़की अब भी दुल्हन के लिबास में थी, लेकिन उसका चेहरा खुला था और वो कांप रही थी। उसकी सांसें बेकाबू थीं और वो डर के मारे कांप रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरान होकर पूछा, अब क्या हुआ? मैं हैरान थी। अभी कुछ घंटे पहले तो उस लड़की ने खुद अपनी मर्जी से अयान से निकाह किया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब अगली सुबह मेरी आंख खुलेगी तो एक तूफान जेल के अंदर दस्तक दे चुका होगा। सुबह होते ही एसपी साहब गुस्से से भरे तेज कदमों से मेरे ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, कैदी नंबर 967 कहाँ है? मैं चौंक गई। हड़बड़ाकर बोली, वो तो अपने सेल में ही होगा सर। लेकिन एसपी साहब का चेहरा सख्त हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, जाओ और जाकर अच्छे से देखो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तुरंत अय्यान के सेल की ओर भागी। जैसे ही वहां पहुंची, मैं रोज की तरह जोर से बोली, अय्यान, दरवाजे के पास आओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। डर और बेचैनी से मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक शख्स मर्दों के कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फौरन ताले की चाबी लेकर दरवाजा खोलने दौड़ी। मैंने जैसे ही उस शख्स को पलटा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो बीती रात दुल्हन के लिबास में अयान से निकाह करने आई थी। अब वो मर्दाना कपड़ों में थी, लेकिन बेहोश या शायद बेसुध। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बिल्कुल सदमे में थी। पीछे से एसपी साहब भी आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही ये देखा, जोर से गरजे, अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती तो यहां कर क्या रही हो?
तुम्हारी गलती की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से फरार हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। अयान अब इस जेल में नहीं था। मैंने उस लड़की को देखा जो अब भी अयान के सेल में बेहोश पड़ी थी। ये सब कुछ अब एक खुला धोखा लग रहा था। अयान ने हमें बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था और उसके बदले इस लड़की ने उसकी जगह ले ली थी। बीती रात मैंने जो सोचा था कि शायद ये लड़की मोहब्बत में दीवानी होकर अयान से निकाह करने आई है, वो सब एक झूठ था। मुझे लगा था कि ये सच्ची मोहब्बत है, मगर अब सब कुछ साफ हो गया था। ये महज एक साजिश थी और हम सब उस साजिश का हिस्सा बन गए, बगैर जाने। अयान ने इस लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और हम सब ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी मदद कर दी। अब सवाल ये था, इस लड़की का किया क्या जाए? वो हमारे सामने बैठी थी। ना उसके चेहरे पर कोई डर था, ना शर्म और ना ही कोई पछतावा, बल्कि वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोली, आप लोगों ने अयान के साथ अच्छा नहीं किया। वो मौत की सजा का हकदार नहीं था। मुझे गुस्सा आया। मैंने जवाब दिया, ये बात तो वक्त ही साबित करेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बेगुनाह है और ये भी वक्त ही साबित करेगा। उसकी बातों से मेरा गुस्सा और बढ़ गया, मगर मैं जानती थी इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसी पल एसपी साहब ने कड़क आवाज में कहा, अयान को फौरन तलाश करो। अगर 2 दिन बाद हमसे पूछा गया कि सजाए मौत का कैदी कैसे भागा, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है। उसे तो 2 दिन बाद फांसी होनी थी और अब वो हमें धोखा देकर फरार हो गया। मेरा दिल अंदर से कांप उठा था। मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा कैसे होने दिया। मैंने एक कैदी पर भरोसा किया, एक लड़की की मासूमियत पर यकीन किया, उन दोनों का निकाह करवाया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचना। शायद वही हमें सच बता सके। लेकिन तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़की से ही पूछ लिया जाए। शायद अब वो खुद ही सारी सच्चाई बता दे। अयान को ढूंढना अब बहुत मुश्किल था। वो तो सुबह 4 बजे ही भाग चुका था और हमें इस बात का पता शाम में चला। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, किस शहर में, या शायद देश ही छोड़ चुका हो। मैंने लड़की की तरफ देखा और गंभीर लहजे में कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं अयान भाई के बारे में हर बात सच सच बताने को तैयार हूं। मैं उसे हैरत से देखने लगी। इतनी बड़ी चाल, और अब भी वो अयान को भाई कह रही थी, न कि शौहर। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या वाकई अयान तुम्हारा भाई है या ये सिर्फ एक ड्रामा था? तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? अब वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी कई राज खोलने वाली थी। वो लड़की कुछ देर खामोश रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, अयान मेरा हकीकी भाई नहीं है, उसने फौरन जवाब दिया। मैंने सख्ती से पूछा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया और अब अचानक उसे भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। अयान हमें चकमा देकर फरार हो गया, मैंने गुस्से से कहा। मगर याद रखो, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे और उसे फांसी देकर ही दम लेंगे। मगर वो लड़की बिल्कुल शांत थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। वो जल्द ही खुद लौट आएगा। उसे अच्छे से पता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। और सबसे अहम बात, अब तो उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं अब उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। इतना यकीन? वो इतने भरोसे से कैसे कह सकती थी कि अयान वापस आ जाएगा? मैंने गंभीर लहजे में पूछा, तुम्हें ये यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला भी बदल जाएगा और आपको असली हकीकत का अंदाजा होगा। मैं चुप हो गई। मैं समझ रही थी कि ये लड़की अभी तक अपनी बात पर डटी हुई है। अगर मैं उससे और सवाल करती तो शायद कुछ और सच्चाइयां सामने आ जाती। वो बोली,
मेरा नाम हिना है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी अयान से हो चुकी थी। अयान बचपन से ही बहुत बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब वो किसी से डर के पीछे हटा हो। वो मेरे वालिद के चचाजाद भाई का बेटा था, यानी मेरा फूफीजाद। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर पूरा भरोसा था। जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी अयान से कर दी तो उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमारे गांव का माहौल बहुत अजीब और डराने वाला था। एक रात अयान भाई हमारी खाला की बेटी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे और अयान भाई पहले भी कई बार आ चुके थे, क्योंकि अब वो हमारे घर का एक हिस्सा बन चुके थे। उस वक़्त घर में सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बहन थी और कोई नहीं था। अयान भाई पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो मेरी बहन से मिलने आए हैं। मैं रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मगर तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं अब्बू तो नहीं आ गए। मैंने जल्दी से दरवाजे के बाहर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 3 से 4 आदमी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे खौफनाक थे और इरादे बेहद शक भरे। हुलिये से साफ पता चल रहा था ये कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश थे। मेरी आंखों में डर उतर आया, मगर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि अयान भाई घर में मौजूद हैं। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे, एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। मैंने डरते हुए कहा, हम घर में अकेली 2 बहनें हैं, प्लीज चले जाओ। मगर उनमें से एक ने हंसते हुए बेहद घिनौना जवाब दिया, हमें सब पता है, थोड़ी देर पहले ही एक नौजवान अंदर गया है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। शोर सुनकर अयान भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं जल्दी से अपने कमरे में छुप गई, मगर जो कुछ बाहर हो रहा था सब सुन रही थी। अयान भाई उन बदमाशों के सामने डटकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने बेहद घटिया बात कही, जिससे अयान भाई का खून खोल उठा। उन्होंने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वहां से भेज दिया, मगर यही मंजर रोज का तमाशा बन चुका था। जब भी अब्बू घर से बाहर जाते, ये बदमाश हमारे घर के बाहर मंडराने लगते। वो हमें तंग करते, डराने की कोशिश करते। फिर एक रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। अचानक रात के अंधेरे में खिड़की से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त अयान भाई भी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की से अंदर कूद रहा है। अयान भाई के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने फौरन उस बदमाश को रोकने की कोशिश की। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस झगड़े में मेरी बहन मारी गई और अयान भाई के हाथों एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। मगर जो असली गुनहगार थे वो कभी पकड़े ही नहीं गए। उस दिन अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास ताकत होती, तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। मगर इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं है। अयान भाई ने जो किया वो किसी मासूम का खून नहीं था। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। असल मुजरिम तो हम नहीं थे। मेरी मां ने मुझसे एक बार कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दूंगी, मगर झुकूंगी नहीं। मगर मैं अपने बेटे को सजा नहीं दूंगी। हिना की मां ने रोते हुए कहा, हमारे खानदान को अयान की जितनी जरूरत थी उतनी मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने मुझे भी कुर्बान कर दिया ताकि अयान बच जाए। ये सब एक सुनियोजित मंसूबा था। अयान रातों रात शहर के एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील अयान का एहसानमंद था, क्योंकि एक बार अयान ने उसकी जान बचाई थी। जब सबने उस वकील का साथ छोड़ दिया था, तब अयान ने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों से लड़ाई की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज वही वकील उस एहसान को चुकाने के लिए तैयार था। अदालत में केस चला और हकीकत सबके सामने आ गई।
साबित हो गया कि अयान बेगुनाह था और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर अयान की जगह कोई और भी गैरतमंद शख्स होता तो शायद वो भी यही करता, अपनों की इज्जत और जान बचाने के लिए। अल्लाह ताला ने सच्ची मोहब्बत और खुलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस में किसी को बरी होते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अयान की मां ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। अल्लाह तुम्हें सजाए मौत नहीं होने देगा, तुम जल्द ही जेल से रिहा हो जाओगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। ये वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब भी मैं इसे याद करती हूं मेरी रूह कांप जाती है। जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए दिल में नक्श बन जाती हैं। क्या अयान वाकई गुनहगार था या वो बस हालात का शिकार बना? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं।